नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ धार्मिक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा नामक छोटे से कस्बे के पास स्थित है। यह मंदिर हिमालय की तलहटी में त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह धाम हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी धर्म और भक्ति से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी भगवान विष्णु की भक्त थीं और उन्हें मानव रूप में जन्म लेने का वरदान मिला था। त्रेता युग में जब भगवान राम का अवतार हुआ तो माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया और भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भगवान राम ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में उनकी पूजा होगी और उन्हें माता के रूप में पूजा जाएगा। इसके बाद माता ने कठोर तपस्या की और अपनी शक्तियों से संसार के लोगों की सहायता की। माता की शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक फैली। एक दिन एक तांत्रिक भैरवनाथ को माता की शक्तियों के बारे में पता चला और वह उन्हें पाने के लिए माता का पीछा करने लगा। माता ने त्रिकुटा पर्वत की ओर भागते हुए एक गुफा में शरण ली, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः माता ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन के बाद जो भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। इसलिए आज माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद भक्त भैरव मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर एक गुफा में स्थित है, जहां माता की 3 पिंडियों के रूप में पूजा होती है। यह 3 पिंडियां माता के 3 रूपों महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। यह तीनों रूप संसार में ज्ञान, शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं। गुफा के भीतर माता के दर्शन करना बेहद विशेष माना जाता है। यह जगह इतनी पवित्र मानी जाती है कि हर श्रद्धालु यहां आकर एक दिव्य अनुभूति करता है। माता के मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि यहां उनकी पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। कटरा से माता के भवन तक की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। यह यात्रा अधिकतर लोग पैदल तय करते हैं। यात्रा मार्ग काफी सुव्यवस्थित है, जिसमें भोजन, आराम और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए घोड़े, पालकी और बैटरी कार जैसी सुविधाएं भी हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो कटरा से सांची छत नामक स्थान तक जाती है। वहां से भवन की दूरी केवल 2.5 किलोमीटर रह जाती है, जिसे लोग पैदल तय करते हैं। यात्रा के मार्ग पर कई धार्मिक स्थल भी हैं, जहां श्रद्धालु रुककर पूजा अर्चना करते हैं। भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव मंदिर माता के भवन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। भैरवनाथ को आशीर्वाद देने के बाद माता ने यह सुनिश्चित किया कि भैरव मंदिर के दर्शन के बाद ही भक्तों की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। वैष्णो देवी की यात्रा साल भर की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के समय यहां विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। उस समय लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और माता की विशेष पूजा और आरती की जाती है। सर्दियों के समय यहाँ का तापमान बेहद कम हो सकता है और बर्फबारी भी होती है, इसलिए इस समय यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता का नाम लेते ही उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कटरा से भवन तक की यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खाने पीने के स्थान, ठहरने की जगह और चिकित्सा सुविधाएं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर जलपान के लिए मुफ्त पानी और छाछ जैसी चीजें भी मिलती हैं। कटरा में ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस हैं, जहां भक्त अपने बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। इसके साथ ही भवन के पास भी कई विश्राम गृह और भोजनालय मौजूद हैं, जहां से भक्तों को प्रसाद मिलता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा न केवल धार्मिक महत्व की है,
बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक शांति का अनुभव भी प्रदान करती है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में माता के दर्शन करना हर श्रद्धालु के लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। यात्रा के दौरान भक्तों को न केवल आध्यात्मिक अनुभूति होती है, बल्कि उन्हें प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद मिलता है। हवाई मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा जम्मू है, जो कटरा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू से कटरा के लिए टैक्सी और बसें उपलब्ध होती हैं। रेल मार्ग। कटरा रेलवे स्टेशन भी देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहां से सीधे कटरा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग। कटरा तक पहुंचने के लिए जम्मू से नियमित बस और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। माता वैष्णो देवी की यात्रा भक्तों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है और यह जीवन में एक अद्वितीय धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है।